पिछली बार हमने समझा कि किस तरह यह विश्वास कि यह दुनिया अपने आप नहीं बन गई, बल्कि इसे बनाने वाला कोई ना कोई जरूर है, परमार्थ की नींव है। इसके साथ ही हमने यह भी समझने की कोशिश की कि किस प्रकार यह विश्वास मन बुद्धि की तसल्ली हुए बिना पूरी तरह से खोखली है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम यह जानेंगे कि परमार्थ के इस रास्ते पर आगे बढ़ने से पहले जिस दूसरी सच्चाई को ठीक से समझने की जरूरत है वह यह तथ्य है कि हम सभी सिर्फ देह मात्र नहीं हैं। परमात्मा के अस्तित्व को तो काफी हद तक सहज ही तर्क से समझा जा सकता है, लेकिन मेरा आग्रह है कि आत्मा के अस्तित्व को तर्क और बुद्धि के स्तर पर समझने के लिए थोड़ा अधिक ध्यान दिए जाने की जरूरत है। जैसा कि हम जानते ही हैं कि जीवन के इस स्तर पर हमारे हम का मतलब हमारा शरीर है। आज अभी हमारे शरीर और हमारे हम में कोई विशेष अंतर नहीं है, लेकिन अगर आप जरा सा भी निरपेक्ष भाव से अपने इस भौतिक शरीर से कुछ अलग हटकर विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि इस भौतिक देह से अलग एक और स्पष्ट आयाम है जो आपके अस्तित्व को परिभाषित और प्रकट करता है, और वह आयाम है आपका ममत्व भाव, मैं हूं यह भाव, अपने होने का भाव, अपनी हस्ती का एहसास। हमारा यह ममत्व भाव ही हमें निर्जीव पदार्थों और वस्तुओं से अलग करता है, हमें सजीव बनाता है, हम में जीवन भरता है। हमारा यह ममत्व भाव दरअसल ध्यान या तवज्जो के रूप में प्रकट होता है, एक टॉर्च या सर्च लाइट की तरह काम करता है। जब आप सोते हैं तब यह स्विच ऑफ हो जाता है, जब आप जागते हैं तब यह स्विच ऑन होकर इस शरीर को सजग रखता है। ध्यान की यह धारा ही हमें जीवित रखती है और हमारी ज्ञानेंद्रियों के जरिए इस दुनिया से संपर्क स्थापित करने में हमारे काम आती है। हम भ्रम में पड़ सकते हैं कि शायद हमारी ज्ञानेंद्रियां ही बाहर की दुनिया से हमारा संपर्क स्थापित करने में हमारे काम आती हैं, लेकिन यह भ्रम सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमने कभी विचार ही नहीं किया कि जब हम नींद में होते हैं हमारी ज्ञानेंद्रियां तो तब भी वैसी की वैसी ही खुली और सक्रिय अवस्था में रहा करती हैं जैसी कि वे जागृत अवस्था में होती हैं। कई लोगों को तो खुली आंख से सोने की आदत भी होती है, पर अक्सर जब नींद गहरी हो और शोर शराबा एक हद से ज्यादा ना हो तो बाहर की दुनिया का हमें होश तक नहीं रहता। तो इससे साफ है कि बाहर की दुनिया से हमारा संपर्क हमारी ज्ञान इंद्रियों की वजह से नहीं, बल्कि हमारे इस ध्यान या तवज्जो की वजह से होता है। यह ध्यान या तवज्जो अगर
बटा और बिखरा हुआ हो तो आप दुनिया का कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकते। तो जीवन के इस स्तर पर हमारा यह ध्यान या तवज्जो ही हमारे हम का प्रकट रूप है, न कि हमारा यह शरीर। दुनिया पुनर्जन्म की स्मृतियों के साथ जन्म लेने वाले अनगिनत बालकों की कहानियों से भरी पड़ी है। इनमें से अधिकांश बच्चे तो इस छोटी आयु में भी अपने पिछले जन्मों के संबंधों एवं तमाम घटनाओं का इतनी स्पष्टता और इतने विस्तार से वर्णन करते हैं कि सुनकर आश्चर्य होता है। कोई मान ही नहीं सकता कि इस आयु के बच्चों को भी ऐसी और इस स्तर की कथा का वर्णन करने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है, जो कि परीक्षण पर शब्दशः सही निकल आए। ये बच्चे अपने पिछले जन्म का न केवल स्थान इत्यादि बताते हैं, बल्कि मकान का बिल्कुल सटीक रास्ता तक बताते हैं। और अपने पिछले जन्म के घर पहुंचने पर बिना किसी गलती के अपने सारे रिश्तेदारों को भी पहचान लेते हैं। साइबर स्पेस ऐसे तमाम कहानियों से भरा पड़ा है। सर्च करें, आपको कई ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे और आप उन्हें देख सुन और पढ़कर दंग रह जाएंगे। बहुत लंबे समय से थियोसॉफिकल सोसाइटी इस विषय पर गहराई से रिसर्च करती आ रही है। इन पिछली जन्म की स्मृतियों वाले अधिकांश बच्चों में आपको एक खास तरह की समानता दिखाई देगी। ये अधिकांश बच्चे वे हैं जिनकी मृत्यु या तो किसी ने उनकी हत्या कर दी इसलिए हो गई, या फिर किसी दुर्घटना में हो गई। इसका अर्थ यह हुआ कि जिनकी मृत्यु सहज होती है उन्हें पिछले जन्म की स्मृतियां नहीं रह जाती। सिर्फ उन लोगों में से ही कुछ लोग जिनकी मृत्यु असहज हुआ करती है, किन्हीं कारणों से उनकी ही पिछले जन्म की स्मृतियां शेष रह जाती हैं। विज्ञान इन घटनाओं को न तो महत्व देता है और न ही इन्हें प्रामाणिक मानता है। इसलिए नहीं कि ये घटनाएं ही प्रामाणिक नहीं हैं, बल्कि सिर्फ इसलिए क्योंकि ये घटनाएं उसकी अपनी प्रामाणिकता के पैमाने पर, उसकी अपनी कसौटियों पर खरी नहीं उतरती। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पश्चिम में भी कई वैज्ञानिक सोच रखने वाले बुद्धिजीवियों ने इस विषय पर बहुत सारे तथ्य जुटाए हैं और उन तथ्यों पर गहन शोध भी किए हैं तथा उन घटनाओं को प्रामाणिक और सही पाया है। विज्ञान की अपनी सीमाएं हैं, अपनी विवशता है जो समझी जा सकती है। लेकिन ये घटनाएं अगर हमारी अपनी सूझबूझ के अनुसार, हमारी अपनी परख के अनुसार, हमारी अपनी कसौटियों पर हमें सही दिखाई देती हैं, तो इस शुरुआती स्तर पर यह हमारे लिए काफी सहायक सिद्ध हो सकती हैं। और फिर जब हमने रचनाकार के अस्तित्व को मान लिया, तो आत्मा के अस्तित्व को मानना आसान हो जाता है। क्योंकि यदि कोई एक ऐसी विशाल
अमर और अविनाशी सत्ता हो सकती है जिसने इस संसार की रचना की है, तो ऐसी कोई दूसरी अमर और अविनाशी सत्ता जो उसी रचनाकार की बूंद है क्यों नहीं हो सकती। परमार्थ कहता है कि सजगता किसी जड़ तत्व से पैदा ही नहीं हो सकती। हमारी देह में स्थित यह चेतना इस शरीर का हिस्सा नहीं है, बल्कि हमारा शरीर उस चेतना का सिर्फ संग्राहक मात्र है, सिर्फ कंटेनर है। और जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि हमारा शरीर सिर्फ हड्डी मांस के कलपुर्जे से बना एक मशीन भर है। शरीर एक वस्तु है, व्यक्ति नहीं, और हम खुद वस्तु नहीं है। वस्तु सजीव और जागृत हो ही नहीं सकती। सजगता के इस निचले स्तर पर व्यक्ति वस्तु रूप हुआ पड़ा है और इसलिए दोनों में कोई अंतर दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन जब हम व्यक्ति को वस्तु से अलग करने की कला सीख जाते हैं, तब हम जान पाते हैं कि हम वस्तु नहीं हैं, हम शरीर नहीं हैं, हम व्यक्ति हैं। यह शरीर निर्जीव है और हम सजीव हैं। इस तरह हमारा अपने शरीर से अलग कुछ और होने की अवधारणा कोई ऐसी परिकल्पना नहीं है जिसका बोझ हमें जीवन भर ढोना है। यह मान्यता तो अस्थायी है, सिर्फ तब तक है जब तक कि हम साधना और अभ्यास के द्वारा अपने भीतर के इस व्यक्ति को, इस चेतना को, इस आत्मा को इस निर्जीव शरीर से अलग करने में कामयाब नहीं हो जाते। जागृत अवस्था में हमारी आत्मा की बैठक इस शरीर में दोनों आंखों के बीच हमारे मस्तक में थोड़ा सा भीतर की ओर है। आत्मा की धारा इसी केंद्र से नीचे उतरकर हमारे पूरे शरीर में फैलकर उसे जीवन देती है। आत्मा की यही धारा ध्यान या तवज्जो है। अपनी साधना और अभ्यास के द्वारा हमें अपनी आत्मा की इसी धारा को धीरे धीरे समेटकर दोनों आंखों के बीच इसी केंद्र पर फिर से लौटाना होता है। जब आप ऐसा करने में सफल हो जाते हैं, तब आप खुद को अपने शरीर से पूरी तरह से अलग कर लेते हैं और तब आप सच में जान पाते हैं कि आप शरीर थे ही नहीं। हालांकि यह अवस्था इस अभ्यास या इस साधना का अंतिम नहीं बल्कि शुरुआती पड़ाव है। लेकिन एक बार जब यह अभ्यास सध जाता है, तब आप जीते जी मृत्यु की स्थिति में होते हैं, क्योंकि मृत्यु के समय ठीक यही प्रक्रिया होती है जिससे आप अपने अभ्यास के जरिए रोज होकर गुजरते हैं। इस तरह इस शरीर को रिक्त कर लेने का अभ्यास एक बार पूरा कर लेने के बाद आप जीते जी मृत्यु की एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां आप रोज अपनी इच्छानुसार मरते और रोज जीते हैं। तब जीना मरना और मरना जीना आपके लिए बस एक खेल बन जाता है और यह जीवन सिर्फ एक पड़ाव तथा यह दुनिया सिर्फ एक तमाशा। तब आप इस दुनिया में मौजूद होकर भी यहां का हिस्सा नहीं होते। जैसा कि मैंने पहले भी आपको इशारा किया है कि जब आप आंख बंद करते हैं तो आपको जो श्याम वर्ण या काला काला अवकाश या शून्य दिखाई देता है, इसे परमार्थ में गगन या आकाश कहते हैं। इस जीवन और इस रचना का सारा भेद इसी के उस पार छिपा हुआ है। पर कहीं से सुनकर या किताबें पढ़कर
इसे नहीं किया या पाया जा सकता। बिना किसी जानकार के मार्गदर्शन के ऐसा कोई भी प्रयास जोखिम भरा और काफी नुकसानदेह हो सकता है। ऐसे किसी भी प्रलोभन, प्रयास और दुस्साहस से बिल्कुल बचना चाहिए। जब हम खुद को शरीर से अलग करना सीख जाते हैं, तब इस जीवन और इस शरीर से हमारा सारा मोह सदा के लिए समाप्त हो जाता है और जीवन से भय नाम की चीज हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। तब न तो आप कभी किसी घटना से विचलित होते हैं और न ही किसी चीज से डरते हैं। अपने पिछले सत्र से हम परमार्थ की ऐसी मूलभूत सच्चाइयों को जीवन में उतार लेने के महत्व को समझ रहे हैं जो परमार्थ की नींव है। आगे इसी कड़ी में हम एक तीसरी सच्चाई को और जीवन में उसे ठीक से उतार लेने के महत्व को समझने की कोशिश करेंगे।